हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। कुछ घंटे पहले हमने साल 2022 की दिवाली सेलिब्रेट करी। सेलिब्रेशन से बाहर आ ही रहे थे कि पता चला गोवर्धन पूजा है, उसके बाद भैया दूज की भी तो तैयारी करनी है। अच्छा, ये शादियों का सीजन है, हाँ, तो नवंबर दिसंबर पूरा फंक्शन शादी ये सब घर में चलता रहेगा। किसी ना किसी रिश्तेदार की शादी होगी जिसकी वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को भी कुछ ना कुछ प्लान हो रहा होगा, क्रिसमस पार्टी भी आने वाली है, न्यू ईयर के लिए भी कुछ फैमिली में प्लानिंग चल रही होगी। तो बच्चों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हर महीने के 3-4 दिन आप फेस्टिवल्स के लिए अलग निकाल के रख दीजिए कि ये वो दिन है जब आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान भटकने वाला है। ये नवंबर दिसंबर वो मंथ्स है जहां पर कुछ बच्चे नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए अपना रिविजन प्लान शुरू करने वाले होंगे। उनका सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो चुका होगा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि नवंबर से फ्रेश टारगेट्स रखते हुए नीट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और उनके मन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि काफी बच्चों ने तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो 1-1.5 साल से नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं 6 महीने में क्या मिरेकल क्रिएट कर लूंगा। बच्चों, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना वो थॉट फटाफट से जितना जल्दी हो सके निकाल दो कि 6 मंथ्स में नीट क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। जितना जल्दी आप इस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से हटाओगे उतने ही शानदार तरीके से आप नीट 2023 की प्रिपरेशन शुरू कर पाओगे। आप मुझसे नवंबर में पूछो, दिसंबर में पूछो या जनवरी में पूछो, मेरा तो यही आंसर रहेगा कि अगर आपके अंदर से वो आवाज आ रही है कि मेरा नीट क्रैक हो सकता है, मैं अपना 110 एफर्ट्स पुट करने के लिए रेडी हो, तो प्रिपरेशन शुरू करो। अभी भी चांसेस है नीट में 680+ स्कोर करने के। तो सबसे पहली चीज, अपने दिमाग से ख्याल हटा दीजिए कि मेरा नीट क्रैक नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज स्टिल पॉसिबल एंड यू विल मेक इट पॉसिबल। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता रही हूं कि किन चैप्टर से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर इनिशियली ही कंप्लीट हो जाए, ताकि डिफिकल्ट चैप्टर्स को आप लोग टाइम दे सको। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए मेंशन करे हैं। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी है, एक हफ्ते के अंदर आराम से ये 4 चैप्टर्स आप लोग कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट जिसमें 7 चैप्टर्स आते हैं। देखो, बायोलॉजी सबसे पहले जब पढ़नी शुरू करी थी ना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमने बचपन में भी पढ़ी थी। बस यही सोचते हुए इस यूनिट को कवर करना है कि वो जो पहले पढ़ा था ना बचपन में, उसका एक थोड़ा इलैबोरेट वर्जन में क्लास 11th में पढ़ने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे होंगे आपको खुद ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस, एसिमिलेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, ये सब आपसे ही तो रिलेटेड है। आप इजीली रिलेट कर पाओगे और आपको टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स और बाकी बचे हुए 4 चैप्टर्स ये आप लोग विद इन 20 डेज कवर कर सकते हो, और आपको करने ही होंगे बच्चों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप लोगों का टारगेट है 680+ स्कोर करना। वहीं बायोलॉजी के कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स यूनिट की अगर मैं बात करूं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की बात करूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की बात करूं, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि टाइम की डिमांड करते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको बतेरे टाइम देना पड़ेगा, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी जाकर इन चैप्टर्स की आप नीट लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर्स कर लीजिएगा और उसके बाद ही टफ यूनिट्स को आप लोग पढ़ना शुरू करिएगा। उसी तरीके से मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो 5 सबसे इजी चैप्टर्स जो कि आप इजिली विद इन अ वीक या फिर विद इन 10 डेज कवर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं और ये हाई वेटेज चैप्टर्स भी है, कम टाइम में कवर हो सकते हैं, तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करना। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमको लगता है कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, मुझे हमेशा से इससे डर लगता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू बिल्कुल भी मत करना और डायरेक्टली क्लास 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ने मत लग जाना। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ चैप्टर्स जैसे कि इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चे जहां पर आप लोग अपने कोचिंग मॉड्यूल्स में अगर क्वेश्चंस देखें या फिर रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस देखें तो आप लोगों को भतेर बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, और बच्चा कहीं ना इन तीनों चैप्टर से काफी ज्यादा घबराता है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री सेक्शन से। मेरा ये मानना है कि जब आप लोग इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले इन चैप्टर्स के प्रीवियस 5 to 6 ईयर क्वेश्चंस देखिएगा। आपको रियलाइज होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही इन चैप्टर से पूछे गए थे। तो जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें, एक बार पीवाईक्यूज पे जरूर नजर मार लें कि किस तरीके से, किन टॉपिक से इन चैप्टर से क्वेश्चंस बनकर आए हैं, और पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए ही इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करें। डायरेक्टली रेफरेंस बुक या फिर कोचिंग मॉड्यूल्स में दिए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पर इन चैप्टर्स की डिफिकल्टी लेवल को बिल्कुल भी जज ना करें। फिर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ। फिजिक्स के मोस्ट इजी चैप्टर्स जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट यूनिट, ऑप्टिक्स वाली कंप्लीट यूनिट और मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट।
ये वो यूनिट है जिनका किसी और यूनिट से कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली इन यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। इन यूनिट्स की बहुत ज्यादा वेटेज भी है। साथ ही अगर आप लोग नवंबर मंथ में ही ये तीनों यूनिट्स कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि नवंबर मंथ में अकेले आपने फिजिक्स के सेक्शन से पूरे 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये तीनों यूनिट्स जिनका आपके फिजिक्स के सिलेबस में दी गई किसी भी यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है, जो कि आपकी इजीली विद इन अ मंथ कवर हो सकती है, इनको नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बहुत सारी यूनिट्स डायमेंशंस याद करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और बच्चा क्या करता है, सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना शुरू करता है और वो सारी यूनिट्स और डायमेंशंस को रटना शुरू कर देता है। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हाई वेटेज वाला टॉपिक है और बच्चों को कहीं ना कहीं शुरुआत में लगता है कि यार इजी है, मैं कवर कर लूंगा, लेकिन वो रटने वाली चीज बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जब आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, जब आपने हर चैप्टर में दी हुई सारी यूनिट सारी डायमेंशंस ऑलरेडी चैप्टर पढ़ते हुए कवर कर ली होंगी, तब जाकर आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक पर आना, क्योंकि तब आप लोगों को हर एक यूनिट हर एक डायमेंशन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। अब कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स की मैं बात करती हूँ। RPOT, R स्टैंड्स फॉर रिवाइज। जिस तरीके से आप लोग पढ़ने की डेली प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर कवर करना चाहिए, उसी तरीके से आप लोग वीकली मंथली रिवीजन प्लान भी खुद के लिए बनाइएगा। 6 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसको 6 दिन बाद में रिवाइज जरूर करूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस, जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी पता चलेगा कि टॉपिक समझ आया है या फिर नहीं। ऑप्टिमाइज योर स्टडी प्लान। किसी दिन आपको लग रहा है कि कोचिंग से आने के बाद बहुत थकान लग रही है, पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन पुराना कोई पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज कर लो या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आप लोगों का बस फोकस ये रहना चाहिए कि हर दिन किस तरीके से मैं मैक्सिमम आउटपुट अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए जनरेट कर सकूं। और लास्ट चीज, टारगेट। हमेशा हर स्ट्रैटेजी वीडियो में मुझे कहते हुए सुनोगे कि डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स रखते हुए पढ़ना। जब आप लोग टारगेट्स रखते हुए पढ़ते हो तो आप लोग डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हो, और जब प्रिपरेटरी फेज में डिसिप्लिन आ जाता है तो आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाती है। तो इन इजी चैप्टर्स को नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लो। इन चारों पॉइंट्स का, ऑप्टिमाइजेशन, प्रैक्टिस, टारगेट और रिविजन, इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहले भरोसा रखना कि तुम्हारा अभी भी नीट क्रैक हो सकता है, और जोर शोर के साथ, शानदार तरीके के साथ 110% एफर्ट्स देते हुए नवंबर मंथ से नीट की प्रिपरेशन शुरू करना। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और इन्हीं छोटे छोटे टेस्ट को तुम्हें ओवरकम करना है ताकि तुम नीट 2023 के उस एग्जाम डे के लिए खुद को प्रिपेयर करा सको। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी 80 से मुझसे जुड़े रहिएगा। आपके नीट 2023, नीट 2024 होने तक मैं आप लोगों को खूब सारी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी की पीडीएफ्स प्रोवाइड कराती रहूंगी। जेनेटिक्स के लेक्चर्स की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की ट्रिक वीडियो से मैंने अपलोड करी हुई है, एक बार उनको भी जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।